वाणी से काम नहीं होता, इसके लिए करने से काम होता है। मेरे भाई बहन, श्री राम कृष्ण कथा ज्योतिष समिति के सारे पदाधिकारी आपके बीच में रहते हैं। प्रतिवर्ष कितना परिश्रम करें, महीनों पहले से योजना बना करके ये पुनीत कार्य करते हैं, पावन कार्य करते हैं। कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, लोक कल्याण के लिए। नारेबाजी से लोक कल्याण नहीं होने वाला है, लोक कल्याण करने से होता है। करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ। बहुत से लोग अपना कल्याण कर लेते हैं, अपने खा पी लेते हैं, सो लेते हैं, लेकिन क्या दूसरों के लिए किया? मेरे भाई बहन, राम योगिन एक पक्षी भी, जटायु ने अपने प्राण परमार्थ के कार्य के लिए निछावर किए, और हम कोटा में बैठ करके कुछ नहीं कर पाते। ये मौका मिलता है मेरे भाई बहन, इस मौके का उपयोग करो। अब मैं तुमको एक ऐसी बात बताता हूं। हाँ, आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मान करके भगवान की भक्ति करते हैं, अतः भक्ति सार्थक नहीं होती। भगवान को साध्य मानो, संसार के सुखों को साध्य मत मानो। कथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे अपने पाप के प्रति, और मन को शुद्ध करे, वो कथा होती है। कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए होती है। कथा सुनकर के अगर लगे कि मेरा आज तक का जीवन निरर्थक निकल गया और मेरा पाप अब नष्ट हो, ऐसा कथा सुनो तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनने के बाद अगर पाप न छूटे, वैराग्य उत्पन्न न हो, तो कथा श्रवण किस काम का मेरे भाई बहन? कथा श्रवण मात्र से सद्गति मिलती है, अनेक प्रकार के पापों का नाश होता है। इसके लिए मैं तुमको एक घटना बताता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अपनी ब्राह्मण वृत्ति से सारे कार्य करता था। उसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बड़ा पवित्र था, परंतु उसकी पत्नी को, जो जिसका नाम था धुंधली, बड़ी ही क्रूर, झगड़ा करने वाली, दूसरों को नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान था। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी था। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किया, कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन वो कहीं गया था, घर वापस आया। घर वापस आने के बाद उसकी पत्नी से बहुत कहासुनी हो गई। मेरे भाई बहन, मैं देखता हूँ बहुत से परिवार, पति पत्नी, जो दाम्पत्य जीवन का लाभ नहीं ले पाते। पति पत्नी मिलकर के अगर भगवान की भक्ति करें और समर्पित भावना से भगवान की सेवा करें, तो ऐसा गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ कहा गया, ऐसा गृहस्थ आश्रम। इसलिए मेरे भाई बहन, जितने भी भगवान हुए हैं प्रायः सबने गृहस्थ धर्म लिया है, कुछ एक को छोड़ करके सभी गृहस्थी हुए। भगवान ने बताया कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए मुक्ति बहुत जल्दी मिलती है। इससे भक्ति की दूनी ताकत रहती है, दूना विश्वास रहता है, दूना समर्पण रहता है। लेकिन अक्सर गृहस्थ इस संभावना को खो देते हैं। ये मनुष्य जीवन अनावश्यक विवाद के लिए नहीं मिला है। बहुत हो गया विवाद पिछले जन्मों में। खग मृग जीव जंतु, हाँ, जो कुछ भी रहे मेरे भाई बहन, कुत्ते रहते हैं, कुत्ते लड़ते रहते हैं, जानवर लड़ते रहते हैं। अगर वही काम कोटा में बैठे इस जन्म में कर रहे हैं,
तो मेरे भाई बहन तो हमसे तो अच्छे जानवर हैं, जो कम से कम ये तो नहीं कहते कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन हम तो कहते हैं मनुष्य, फिर भी पशुवत काम करते रहते हैं। विचार करो, क्या इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है? क्या इसी के लिए मेरा विवाह हुआ है? क्या इसी के लिए दाम्पत्य जीवन में भगवान ने हमको लाना है? दाम्पत्य जीवन दोहरा लाभ, दोहरी संभावना, दूनी संभावना। एक संत ऋषि महर्षि अकेले बैठ करके आराधना करता है तो पूरी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन मेरे भाई बहन अगर वशिष्ठ जैसे कोई महापुरुष, अत्रि जैसे महापुरुष ये सब बैठ करके भक्ति करते हैं तो उनकी पत्नी उनके साथ साथ में सहयोग नहीं बनती। ये समर्पण है, क्योंकि ये तो बात पक्की है मेरे भाई बहन कि अगला जन्म मनुष्य का नहीं होने वाला है। ये बात नक्की है 100%। तो इस जन्म को संवार करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो, ये तुम्हारे हाथ में। इस संभावना को मेरी माताएं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पति को पति के साथ मिलकर के भगवान की भक्ति करें। अक्सर मैं देखता हूं कि पति कथा में आते हैं तो पत्नी नहीं आती, पत्नी कथा में आती है तो ठीक है, दुकान है, व्यापार है, लेकिन मेरे भाई बहन कुछ उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बना करके 8 दिन कथा को श्रवण करके पूरे वर्ष में जीवन को धन्य किया करो। कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती, कथा मनोमंथन के लिए होती है। कथा सुन करके अपने पापों के प्रति पश्चाताप की भावना न जगे तो समझो हमने कथा नहीं सुनी। लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कुछ न कुछ हमेशा वो विवाद करती थी, अतः आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ उस दिन। इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए वो तुंगभद्रा नदी के तट पर गया और जैसे ही गहरे पानी में आत्महत्या करने के लिए उतरने जा रहा है, वैसे ही पीछे से किसी ने उसके हाथ को पकड़ा। क्या कर रहे हैं? मुड़ के देखा तो कोई महान संत थे। उस यति ने पूछा, यतिरुवाच, यति ने पूछा, कथम रोहदेशे विप्रतम काते चिंता बलेयसी। कथम रोहदेशे विप्रतम काते चिंता बलेयसी। कथम रोदेशे विप्रतम काके चिंता बलेयसी। कथम रोदेशे विप्रतम काते चिंता बलेयसी। वदितं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। वदतं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। वदतं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। क्यों रो रहे हो? यज्ञोपवीत धारण किए हो, तिलक लगाए हो, लगता है तुम ब्राह्मण हो, रो क्यों रहे हो? मेरे भाई बहन, किसी रोते हुए को अगर हंसा दिया तो समझो तुम्हारा जीवन धन्य हुआ। किसी के रोते हुए को अगर तुमने हंसा दिया, उसका दिल खुश कर दिया, तो
तो वो दिलवर खुश हो जाता है। किसी के ऐसी बात मत कहो, किसी के दुख हो। जो अपनी वाणी को दूषित करता है, वाणी का दुरुपयोग करता है क्रोध के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, उस पर भगवान की कृपा नहीं होती। जो अपनी वाणी को भगवान के नाम के साथ में जोड़ता है, दूसरों को सुख देने के लिए जोड़ता है, उस पर श्री भगवान आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। महाराज मैं अब क्या कहूँ, आपने सही कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वृत्ति भी मेरी ब्राह्मण की है महाराज, मैं कोई और व्यापार आदि नहीं करता हूँ, लोगों से सत्कर्म करता हूँ। महाराज जहाँ तक मैं जीवन में पाप नहीं करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ महाराज, मेरा पाप जगा है मेरे जीवन। मेरे पास सब है लेकिन कोई संतान नहीं है। और महाराज मैं क्या बताऊं, भगवान ने किसी बात की कमी नहीं दी है, लेकिन दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजां विना, 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 दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कोलं सन्ततिं विना, दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कोलं सन्ततिं विना। महाराज संतानहीन जीवन को धिक्कार है। संतानहीन घर को धिक्कार है। मेरे भाई बहन, घर की शोभा दो होते हैं। बहुत बढ़िया आपने आलीशान कोठी बनवा ली, बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें घर की शोभा दो होती है। अगर कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है और उस घर में बच्चे, ये घर की शोभा होती है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग ना हो और जिस घर में बच्चों की किलकारी न गुजे, भला वो गृहस्थ का घर है। बहुत से नौजवान कथा को सुन रहे हैं, बहुएं सुन रही कथा को। आप लोग बड़भागी हैं कि आपको अपने किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है घर में, माता के रूप में, सासू के रूप में, पिता के रूप में, ससुर के रूप में। आप लोग बड़भागी हैं। वो गृहस्थ घर पवित्र रहता है जिस घर में बड़े बुजुर्गों का साया रहता है, वो आशीर्वाद देते रहते हैं। इसलिए उनको कभी नाराज मत करो। बड़े बुजुर्ग कभी भी गलत काम नहीं कर सकते।
अगर घर में भक्ति है तो बड़े बुजुर्ग कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। हमारा अनावश्यक स्वार्थ, उस पर दुखी होकर के वो कोई काम करते हैं, लगता है कि गलत काम है, तो तुम उसमें से अपने स्वार्थ को खींच लो, बात ठीक रहेगी। बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई बहन, माता पिता, ये शरीर भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन इस शरीर को इस संसार में लाने वाले माता पिता हैं। इस शरीर को मनुष्य रूप में जीव को दंड करने के लिए माता पिता ने तुम्हें जीवन दिया है। ऐसे माता पिता की सेवा अगर घर में नहीं होती तो गृहस्थ का धर्म पाप का घर बना रहता है। वो घर नहीं रहता, वो पाप रहता है। ऐसे पापियों के यहां पानी भी नहीं पीना चाहिए। फिर तुम्हारा धन, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठावानी काम करने वाली। ऐसे पापियों के यहां महापुरुषों के चरण नहीं जाते, ध्यान रखना। महापुरुषों के चरण, भगवान किसी महापुरुष को कब भेजते हैं, कहाँ? जब भगवान की अंतर प्रेरणा होती है, तो उस सदगृहस्थ के घर में अपने आप भगवान के किसी पार्षद के चरण पहुंच जाते हैं और तुम्हारे जीवन को धन्य करते हैं। जिस गाय को पालता हूँ महाराज, वो भी बाँझ हो जाती है। अजीब सी बात है। जो मैं वृक्ष लगाता हूँ उसमें बड़ा तो होता है, लेकिन उसमें फल फूल नहीं आते। क्या है फिर मेरी भक्ति? कहते कहते आत्मदेव के आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी। महाराज बताइए, क्या मुझे जीवित रहना चाहिए? महाराज के आंखें, नेत्रों में आंसू आ गए। ओह बेटे, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। जय हो। महाराज ने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद महाराज ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान थे। ध्यान करने के बाद कहा, बेटे तो इस जन्म की बात कर रहा है ना, मैंने तेरे प्रारब्ध को देखा, भाग्य को देखा। मैं क्या कहूँ, मुझे कहते हुए देख दुख हो रहा है कि तुझे इस जन्म की बात तो छोड़ो, शिव विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैव च, तुझे यही नहीं आगे के 7 जन्मों तक
भी तेरे को कोई पुत्र संतान कुछ नहीं होने वाली है आगे के 7 जन्मों तक। अब तो उसका दिल बैठ गया आत्मदेव का महाराज। तब तो फिर मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं? नहीं बेटे, तुम रास्ता गलत पकड़े हो। ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है और ऐसे कीमती शरीर को पाकर के तुम उसको नष्ट करना चाह रहे हो।